Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 10, the expansion of the Maratha power. At the beginning of the Maratha War of Independence, Mughal were on the offensive side, okay, whereas the Marathas were on the defensive side. ऑफेंसिव मतलब मुगल्स लोग कंटिन्यूस अटैकिंग मोड में थे, ओके, इन्वेडिंग मोड में थे. मराठास तभी डिफेंसिव साइड में थे, ओके. मगर ये जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो गया एट द एंड ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके. मुगल्स वर थ्रोन ऑन द डिफेंसिव साइड अगेंस्ट द मराठास, राइट. In the latter half of the 18th century, Marathas subdued का मतलब है defeat, okay. Marathas defeated the Mughals and extended the Marathas' power to practically the whole of India, okay. We shall study this in the present chapter. इसी को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, okay. Release of Shahu Maharaj. After the death of Aurangzeb, there ensued a struggle among his sons for the throne of Delhi. Okay, ensure मतलब follow a struggle. औरंगजेब के डेथ के बाद गद्दी के लिए दिल्ली में झगड़ा चालू हो जाता है उनके बेटों के बीच में, ओके. प्रिंस आजम शाह जो कि साउथ में थे, उन्होंने क्या किया, मार्च किया टूवर्ड्स दिल्ली गद्दी के ऊपर बैठने के लिए. और प्रिंस शाहू महाराज वो उनके पास थे, उनके काबिज में थे, ओके. आजम शाह थिंक दैट कि शाहू महाराज को वो छोड़ने से क्या हो जाएगा, झगड़ा चालू हो जाएगा बिटवीन शाहू महाराज एंड महारानी ताराबाई फॉर द गादी ऑफ मराठा छत्रपति, ओके. आजम शाह फेल दैट दे शुड सैप द मराठा स्ट्रेंथ, इससे मराठा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ओके. एंड देयरफॉर ही रिलीज शाहू महाराज, ओके. कोरोनेशन ऑफ शाहू महाराज. इमीडिएटली आफ्टर हिज रिलीज शाहू महाराज क्या करते, ही मार्च टूवर्ड्स महाराष्ट्र, ओके. उनको कुछ मराठा सरदार भी ज्वाइन कर लेते हैं, बट महारानी ताराबाई डिड नॉट एक्सेप्ट हिज क्लेम टू द थ्रोन. वो उनको गद्दी का वारसदार नहीं मानते हैं, ओके. फिर क्या होता है, जो आर्मी होती है शाहू महाराज और महारानी ताराबाई की, इन लोग एक बैटल लड़ते हैं, ओके, एट खेड़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर भीमा. शाहू महाराज उस बैटल को जीत जाते हैं, शाहू महाराज वन द बैटल, ओके. एंड ही कैप्चर सातारा, ही गॉट हिमसेल्फ क्राउन, सातारा बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम, ओके. और उस गद्दी पर अभी शाहू महाराज बैठ जाते हैं. कुछ समय के लिए म्यूचुअल कॉपरेशन होता है दोनों में बिटवीन महारानी ताराबाई एंड शाहू महाराज, ओके. महारानी ताराबाई प्रोक्लेम करती है उनके छोटे बेटे को शिवाजी टू एज द छत्रपति एट पन्हाला इन 1710, ओके. इससे क्या हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम बन जाता है, एक कोल्हापुर में और दूसरा सातारा में, राइट. द अर्ली पार्ट ऑफ शाहू महाराज लाइफ वॉज स्पेंट इन मुगल कैंप्स. उसके वजह से मुगल पॉलिटिक्स को उन्होंने बहुत करीबी से देखा होता है, फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स, ओके. दैट्स वाई ही न्यू द फाइनर पॉइंट्स ऑफ द मुगल्स एंड स्पेशली द नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, ओके. Shahu Maharaj knew the strength and weaknesses of the Mughal Empire now very well, okay. He was acquainted with the influential people inside the Mughal court, okay. Acquainted meant he was very familiar, okay. All these factors helped him deciding the new direction of Maratha politics in the changing circumstances, okay. औरंगज़ेब सक्सेसर मतलब औरंगज़ेब के बाद जो गद्दी पे बैठने को आए वो ऐसा सोचते थे कि अभी मराठास के पीछे नहीं पड़ते. दे गिवन अप द पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द मराठा पावर, ओके. सो जो मराठास थे उन्होंने भी अभी एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया था. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द मुगल्स उन्होंने डिसाइड किया कि टू प्रोटेक्ट इट एंड एक्सपांड देयर ओन एम्पायर, वो खुद के एम्पायर को एक्सपांड करने के पीछे चले गए, ओके. उन्होंने नया रोल को अपनाया. वो ऐसे सोचते थे, मराठास बिलीव दैट रिस्टोरिंग एन ओल्ड टेम्पल इज गुड एज बिल्डिंग अ न्यू वन, ओके. नाउ मुगल पावर फेस द थ्रेट ऑफ ईरानी अफगानी इन्वेडर्स. दे वर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ओके. उसी के साथ लोकल पठान्स, लोकल राजपूत, जट एंड रोहिला रूलर्स, इन सभी से उनको अभी मुगल पावर को प्रॉब्लम होने लगा, थ्रेट फेस करने लगे, ओके. इंटरनल कंपटीशन, टसल इन द कोर्ट, इससे मुगल पावर अभी वीक हो गया था. ड्यू टू ऑल दिस मुगल कोर्ट नीडेड द हेल्प ऑफ मराठास, ओके. बालाजी विश्वनाथ
After Shahu Maharaj was released by the Mughals, he made Balaji Vishwanath Peshwa. Okay. Balaji Vishwanath, he was from Srivardhan in Konkan. He was competent and experienced person. Competent means capable person. Okay. He convinced many सरदार, उन्होंने बहुत सारे सरदार उसको कन्विंस किया. ओके कि शाहू महाराज ही सच्चे वारसदार है मराठा एम्पायर के. एंड मेड देम जॉइन हैंड्स विथ हिम. ओके. Kanoji Angre, he was the chief of the Maratha Navy. He chose to side with the Maharani Tarabai and attack the territories of Shahu Maharaj. Okay, इससे क्या हो गया, डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज हो गया. ऐसे सर्कमस्टेंसेस में शाहू महाराज सेंट बालाजी विश्वनाथ टू फाइट अगेंस्ट द कानोजी आंग्रे. बालाजी अवॉइडेड द वॉर एंड वन कानोजी ओवर टू शाहू महाराज साइड. ओके. चौथाई एंड सर देशमुखी राइट्स. After strengthening the position of Shahu Maharaj in Maharashtra, Balaji Vishwanath turned his attention to the politics in the north. Okay, दिल्ली कोर्ट में after the death of औरंगजेब, it was marked by bickering और confusion से भरा हुआ था. bickering मतलब यहाँ पे दिल्ली कोर्ट में क्या होता था, इन लोग किसी भी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करना चालू कर देते थे. ओके. जो सैयद ब्रदर्स थे अब्दुल्ला एंड हुसैन अली, अब्दुल्ला का नाम हसन भी बोला जाता था. ओके. हे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गए दिल्ली के कोर्ट में. राइट. सैयद ब्रदर के मदद से 1719 में बालाजी विश्वनाथ जी ने ऑब्टेन किया था फ्रॉम द मुगल एम्परर द ग्रैंड और सनद टू कलेक्ट चौथाई एंड सर देशमुखी फ्रॉम द मुगल टेरिटरी. ओके. इन द डेक्कन एरिया. This sanad gave the Marathas the right to collect 1/4. 1/4 मीन्स उसको चौथाई बोलते हैं और 1/10 उसको सर देशमुखी बोलते हैं ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द मुगल टेरिटरी. ओके. और एरिया कौन सा, फ्रॉम द डेक्कन एरिया. राइट. बाजीराव वन. आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, शाहू महाराज अपॉइंटेड बालाजी's son बाजीराव वन एज पेशवा इन 1720. इन्होंने मराठा एम्पायर को एक्सपांड किया. ओके. ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ 20 years. ओके. निज़ाम्स डिफीट एट पालखेर. मुगल एम्पायर फारूक सियार अपॉइंटेड निज़ाम उल मुल्क, ओके, द सूबेदार ऑफ डेक्कन. मगर इन 1713 में निज़ाम ने क्या किया, ही ट्राई टू एस्टेब्लिश हिज सेपरेट एग्जिस्टेंस. कहाँ पे, हैदराबाद में. जो एम्पायर ने मराठास को राइट दिया था टू कलेक्ट टू रिकवर द चौथाई एंड सर देशमुखी फ्रॉम द मुगल एरियाज, मगर निज़ाम क्या कर रहा था, वो उसके अगेंस्ट में था. ओके. इसने क्या किया, कैप्चर कर लिया कुछ पार्ट ऑफ द पुणे परगना. फिर बाजीराव डिसाइड करते हैं इनको चेकमेट करना. ओके. बाजीराव डिसाइडेड टू चेकमेट द निज़ाम. ही डिफीटेड द निज़ाम. ओके. एट पालखेर, जो कि औरंगाबाद के नज़दीक में है. Then Nizam accepted the Maratha right to collect Chauthai and Sar Deshmukhi. Okay. As the Mughal power became weak, Bajirao knew, उनको पता था कि that there was more scope. अभी हमको scope है हमारा मराठा का एम्पायर एक्सपांड करने का टूवर्ड्स नॉर्दर्न साइड. इसलिए शाहू महाराज जी ने इनकी पॉलिसी को सपोर्ट दे दिया. ओके. मालवा, जो कि टुडेज पार्ट है मध्य प्रदेश का ऑफ द मुगल एम्पायर. बाजीराव सेन मल्हारराव होलकर, राणोजी शिंदे, उदयजी पवार. ओके. अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज ब्रदर, उनका नाम था चिमाजी अप्पा. कहाँ पे, मालवा में. वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ के पोस्ट को स्ट्रेंथन कर दिया. ओके. बुंदेलखंड मतलब some today's part of मध्य प्रदेश एंड यूपी, एरियाज अराउंड झांसी, पन्ना एंड सागर. किंग छत्रसाल, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था अपना खुद का किंगडम. कहाँ पे, बुंदेलखंड में. जो मुगल के सूबेदार थे मोहम्मद खान बंगूश, ओके, ऑफ इलाहाबाद, इन्होंने बुंदेलखंड के ऊपर अटैक कर दिया और छत्रसाल को हरा दिया. छत्रसाल ने फिर अपील किया मदद का टू बाजीराव. ओके. बाजीराव टुक अ लार्ज आर्मी एंड वेंट टू बुंदेलखंड. उन्होंने डिफीट किया बंगूश को. छत्रसाल ने बाजीराव को ऑनर किया. दिस इज हाउ मराठा एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी इन मालवा एंड बुंदेलखंड. ओके. बाजीराव नाउ डिमांडेड फ्रॉम द एम्परर द ऑफिस ऑफ सूबेदार ऑफ मालवा
एज द एम्परर डिक्लाइन दिस डिमांड, मतलब जो एम्परर था उसने इस डिमांड को डिक्लाइन कर दिया। ओके, द ऑफिस ऑफ सूबेदार ऑफ द मालवा। That's why Bajirao march on Delhi in 1737. Mughals were taken by the surprise. उनको ऐसा लगा ही नहीं था कि बाजीराव उनके ऊपर मार्च करेंगे। ओके, डू यू नो, छत्रसाल एक लेटर लिखते हैं बाजीराव को, ओके, मदद के लिए। वो बोलते हैं इस लेटर में कि मेरी सिचुएशन ऐसी है कि एक एलिफेंट की जैसी, जिसका पाँव वो क्रोकोडाइल ने पकड़ा हुआ है। तुम ही ऐसे हो जो कि मुझे बचा सकते हो। माई सिचुएशन इज़ लाइक द एलिफेंट whose leg is caught by the crocodile. You are the only one who can save me. Okay. Now the Battle of Bhopal. Emperor now felt uneasy on account of Bajirao's Delhi's march expedition. Okay. इसलिए उन्होंने निज़ाम को इनवाइट किया टू प्रोटेक्ट द दिल्ली। निज़ाम क्या करते, मार्च करते अगेंस्ट बाजीराव विथ ह्यूज आर्मी, मगर बाजीराव उनको डिफीट कर देते हैं भोपाल में ही। ओके, निज़ाम एग्री होते हैं टू सिक्योर द सनद ऑफ मालवा सूबेदारी फॉर द मराठास फ्रॉम द बादशाह। ओके, डिफीट ऑफ पोर्तुगीज, जो टेरिटरीज थी ऑफ वसी एंड ठाणे जो कि कोकन कोस्ट में थी, दे वर इन द कंट्रोल ऑफ पोर्तुगीज। ओके, जो पोर्तुगीज के रूलर थे, दे ऑपरेस देयर सब्जेक्ट। ऑपरेस करना मतलब बहुत ही क्रूएल तरीके से उनसे बर्ताव करते थे लोगों के साथ। ओके, बाजीराव इसलिए अपने भाई चिमाजी को वहाँ पे भेजते हैं टू डिफीट, सबड्यू मीन्स टू डिफीट द पोर्तुगीज। ओके, चिमाजी कॉन्कर्ड ठाणे एंड द एडजेसेंट एरियाज, मतलब उसके आजू बाजू के एरिया को भी वो क्या करते हैं, कॉन्कर करते हैं। इन 1739 ही लेड द सेज टू द वसई फोर्ट। जो फोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पोर्तुगीज के पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिलरीज थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, चिमाजी अप्पा कंटिन्यूड द सेज विथ परसिवरेंस। परसिवरेंस मीन्स नॉट गिविंग अप एटीट्यूड। ओके, एंड फोर्स द पोर्तुगीज, वो पोर्तुगीज को फोर्स करते सरेंडर करने के लिए। द फोर्ट ऑफ वसई एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ पोर्तुगीज टेरिटरी अभी वो हमारे मतलब मराठास के कंट्रोल में आ गई थी। ओके, डेथ ऑफ बाजीराव। नादिर शाह जो कि एम्परर थे ईरान के, ही इन्वेडेड इंडिया। द ऑर्डर ऑफ शाहू महाराज, बाजीराव क्या करते हैं, निकल जाते हैं नॉर्थ के लिए विद अ बिग आर्मी। ओके, टू डिफेंड द मुगल पावर। इस वक्त जब भी बाजीराव बुरहानपुर पहुँचते हैं, नादिर शाह फिर से ईरान में लौट जाते हैं विद एन एनॉर्मस बूटी लूटेड फ्रॉम द दिल्ली। बहुत सारे हीरे जवाहरात लूट के दिल्ली से वो चले जाते हैं फिर से ईरान को। In 1740 April, Bajirao breathed his last at Rawalkhedi on the bank of river नर्मदा। ओके, उनका डेथ हो जाता है यहाँ पे। बाजीराव वॉज ए ग्रेट जनरल विथ इस वेलोर, मतलब बहादुरी से उन्होंने एस्टैब्लिश किया मराठा सुप्रमसी इन द नॉर्दर्न साइड। ओके, ही वन द स्टेटस फॉर द मराठा पावर एज अ formidable power in the whole of India. Okay, formidable means difficult to deal. Okay, in his time, okay, the Shinde, Holkar, Pawar, Gaikwad, हे जो families थी, they attain prominence. Okay, we have completed this chapter in detail. Still आपको कुछ भी डाउट होगा या किसी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होगा, मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।